Hello dear students, welcome back to my YouTube channel and this is your English teacher Vijay. From today I'm going to teach you the second book of your syllabus is supplementary reader, name is Vistas. These are the total number of lessons from this book. The first one is the third label, the second one is the Tiger King, Journey to the End of the Earth, The Enemy, should wizard hit mommy on the face of it, Ivan's tries and O-level memories of childhood. And I'm going to teach you the first lesson of this book, the third level today. तो देखिए बच्चों, अभी तक हमने फ्लेमिंगो बुक में 3 लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं और 3 पोएम्स कंप्लीट कर लिए हैं और ग्रामर में भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। बट टुडे आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन आपका विस्टास बुक से। आपकी सेकंड बुक का नेम है विस्टास, तो आप याद रखिए। तो विस्टास बुक आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो बुक पढ़ी थी वो थी फ्लेमिंगो। तो चलते हैं आज के इस लेसन की तरफ। थोड़ा सा बिगनिंग में इसकी आपको बता देता हूँ थ्रू द कॉपी ऑफ द फ्रंट पेज। सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ दिस फर्स्ट लेसन, द थर्ड लेवल। तो देखिए यहाँ पर आज हम द थर्ड लेवल लेसन जो पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए थर्ड तो आप जानते हैं, द थर्ड यानी तीसरा, और लेवल मीन्स होता है तल, यानी तीसरा तल। और ये लिखी है जैक फिने ने। इसमें बताया गया है, बिफोर यू रीड पर थोड़ा सा जूम करके आपको इसको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आप इसको थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा क्योंकि रिलेटेड स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यहाँ से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए लिखा है, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव। क्यूरियस मीन्स होता है अजीब। क्या कभी अपने कोई ऐसा अजीब अनुभव जो है किया हो अपने जीवन में जिसे अन्य लोगों का भरोसा करना मुश्किल हो सके। यानी यहाँ पर कहने के मतलब है, जैसे अगर आप कहो किसी से कि कल रात आपने भूत देखा, अपने घोस्ट देखा, अपने रियल में आप कहीं से आ रहे थे, तो वो उस पर बिलीव नहीं करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बात कर रही है कि कोई व्यक्ति कुछ चीज़ ऐसी देखता है जिस पर सभी लोग बिलीव नहीं कर सकते। तो यहाँ जो हमारी ये स्टोरी है ये एक इमेजिनेटिव रियलिटी है। यहाँ इमेजिनेशन और रियलिटी दोनों काम करती हैं। देखिए स्टोरी को स्टार्टिंग करने से पहले एक बात आपको बता देता हूँ। आपने कुछ मूवीज़ ऐसी देखी होंगी, जैसे कि मान लो कि 2020 चला है और मूवी की स्टोरी में ऐसा होता है कि हीरो एक दीवार से टकराए, जो उसका प्रोटैगनिस्ट होता है यानी नायक होता है, हीरो होता है, और वो किसी और ही एज में पहुंच जाता है। जैसे 1920 में वो पहुंच गया, जैसे 2020 चल रहा है और वो 1920 में पहुंच गया, यानी उसकी पूरी जो टाइम पीरियड है वो पूरा चेंज हो गया। तो कुछ ऐसी इमेजिनेटिव स्टोरी हमारी ये स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये जो पूरी स्टोरी है ये इमेजिनेटिव और रियलिटी बेस्ड स्टोरी है। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा, आप लोग थोड़ा सा अटेंशन पे करें। यू विल डेफिनेटली नो व्हाट द स्टोरी, अगर आप अटेंटिवली इस स्टोरी को सुनते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए ये देखिए स्टोरी थर्ड लेवल है, जैक फिने ने लिखी है। ये पूरी स्टोरी है इस प्लेस की। इस प्लेस के बारे में इसमें बात किया गया। ये इसका एकदम एग्जैक्ट प्लेस है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि सड़कें, अगर आप कभी दिल्ली वगैरह गए होंगे, एक तो सबसे ऊपर जो फ्लाईओवर टाइप से बना होता है वहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, एक जो नीचे आप देखते हैं ज़मीन पे चल रही है, और थर्ड जो है वो अंडरग्राउंड होता है। तो ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि इस स्टोरी में बताया गया है कि सभी लोगों को ये पता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे ओनली 2 लेवल हैं, लेकिन हमारा जो इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट मीन्स होता है नायक या हीरो, वो बताता है कि यहाँ 3 है, थर्ड भी है लेवल, और उसे वो देख चुका है। तो इसी से रिलेटेड एक कंप्लीट स्टोरी बनाई गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए इसमें जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, प्रोटैगनिस्ट मीन्स होता है नायक। जितने भी इंग्लिश के वर्ड हिंदी में मैं बताता हूँ इन्हें आप ज़रूर लिख लीजिए जब भी आप स्टोरी को देखते हैं। तो इसका प्रोटैगनिस्ट है चार्ली, इसका नाम है चार्ली, और ये जो है यही कहता है कि तीसरा तल भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये 31 ईयर ओल्ड मैन है, 31 साल का, और इसकी वाइफ का नाम है लुइसा। ठीक है, और यहाँ पर बताया जाता है कि ये वर्क करता है, वर्कड इन स्टैम्प कलेक्शन इन एन ऑफिस ऑफ न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क के एक ऑफिस में जो है ये स्टैम्प कलेक्शन का काम करता है। ठीक है, स्टैम्प आप जानते होंगे, डाक टिकट का कलेक्शन करना। ठीक है, जो कि नॉर्मली पोस्ट ऑफिस वगैरह इन सब जगह पे होती है, तो वही चीज़ उसी में ये काम करता है। और इसके ग्रैंडफादर भी जो हैं वो बेसिकली जो उनका प्लेस है लिविंग का वो गेल्सबर्ग है, जो कि गेल्सबर्ग इलिनॉइस प्लेस पे पड़ता है। ठीक है, सारे विदेश की कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़। और यहाँ पर देखिए चार्ली का एक फ्रेंड है,
देखिए अभी तक मैं आपको जितने भी इसमें कैरेक्टर बता रहा हूँ आपको याद रहना चाहिए। चार्ली सबसे पहले जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं, उसकी वाइफ का नाम लुइसा। लुइसा के बाद उसके ग्रैंडफादर के बारे में थोड़ी सी बात की, जो गिल्सबर्ग इलिनॉइस में रहते हैं। और उसके बाद चार्ली का एक फ्रेंड है साइकाइट्रिस्ट जिसका नाम है सैम, SAM, सैम, ठीक है। और ये जो थर्ड लेवल की बात है, ये सबसे पहले अपने फ्रेंड साइकाइट्रिस्ट सैम से ही डिस्कशन करता है कि इसने थर्ड लेवल देखा हुआ है, ठीक है। और जो सैम है वो इससे कहता है कि ये तो फिर बहुत अच्छी बात है अगर तुम्हें यहाँ एक तीसरा तल देखने को मिला है, जहाँ की पूरी जो टाइम पीरियड है वही कुछ और है। मतलब जैसे यहाँ पर अगर 2020 चल रहा है तो वहाँ पर 1920 चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो वो कहता है ये तो ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, यानी ये सपना पूरे हो जाने जैसी कोई चीज़ है अगर ऐसा हो जाए तो। आप ये सोचिए कि अगर आप 1920 में भी लीप कर रहे हैं और सडनली एक दिन ऐसा हो कि आप किसी ऐसी दीवार से टकराएं, एक कल्पना कीजिए, इमेजिनेशन की आप 1950 में पहुंच जाते हैं, ठीक है। यानी कंट्री हमारी जो है वो इंडिपेंडेंस हो गई है और बहुत पुरानी चीज़ें, आपको बहुत सस्ते में सामान मिल रहा है सब कुछ, तो कैसा अजीब सा होगा, ठीक है। और कितना अजूबा आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, कि इतना अजूबा सा एक अनुभव आपकी लाइफ में होगा। तो वही चीज़ इस स्टोरी में भी है, क्योंकि यहाँ पर एक बात की गई है कि जो वर्तमान समय है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, आधुनिक जो संसार है, वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हर इंसान चाहता है कि वो मॉडर्न वर्ल्ड से कहीं और चला जाए, ऐसी जगह पर जहाँ पर शांति हो, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में फियर है, वॉरी है, इनसिक्योरिटी है, यानी डर है, यहाँ पर युद्ध होते हैं, यहाँ पर चिंताएं हैं, असुरक्षा है। ये सारी चीज़ें जो है कहाँ पर है, मॉडर्न वर्ल्ड में। यहाँ से हर व्यक्ति चाहता है कि वो क्या करे, स्किप करे, यानी यहाँ से वो भाग जाए, यहाँ से पलायन कर ले किसी ऐसी प्लेस पर, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे उसको पीसफुल एक एटमॉस्फेयर मिले, जहाँ पर अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सके। तो देखिए स्टोरी की बिगनिंग होती है एक रात, जो चार्ली है, वन समर नाइट, लेट फ्रॉम ऑफिस, इसको ऑफिस से लेट हो जाती है, इसको घर जाने की हरी है काफ़ी जल्दी। तो ये जो है मेन रास्ते से ना जाके एक सबवे ले लेता है। सबवे मीन्स शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट रास्ता ले लेता है। इट वॉज फास्टर देन बस, ये बस से भी तेज़ पहुंचाने वाला रास्ता था, इसलिए इसने शॉर्टकट लिया। क्यों लिया? क्योंकि इसकी वाइफ घर पे इसका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन इंसिडेंटली यहीं से एक चीज़ होती है, इसके साथ एक इंसिडेंट होता है कि जब ये उस जगह से निकलता है तो पहला लेवल पार करने के बाद जब ये सेकंड लेवल पे पहुंचता है, तो सेकंड लेवल के बाद अचानक से एक रास्ते में भटक जाता है, और भटकते भटकते नए नए कॉरिडोर्स आने लगते हैं, नए नए गलियारे आने लगते हैं, स्टेयर्स आने लगते हैं, नई नई सीढ़ियाँ आने लगती हैं। और इसी तरह से ये नीचे नीचे जाते रहता है, और ये कहीं ना कहीं रास्ता अपना जो है क्या हो जाता है, भटक जाता है। ये वॉन्डर करते रहता है यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, इसको समझ ही नहीं आता कि ये कहाँ जा रहा है। इसको जल्दी जाना था, बट ये शॉर्टकट के चक्कर में जो है फंस जाता है या घूम जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जाते जाते देन चार्ली फाउंड अ टनल। टनल मीन्स होता है सुरंग, इसको एक सुरंग से दिखाई देती है और उसके अंदर घुस जाता है। जब ये उसके अंदर घुसता है तो जाते 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 रास्ते में अचानक से सुनसानी हो जाती है, थोड़ा अंधेरा सा हो जाता है। जब ये जस्ट सीढ़ियों के पास, इसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, इसको लगता है कि और नीचे कुछ है। और सडनली ये जब लास्ट कॉर्नर से सीढ़ियों से उतर के नीचे पहुंचता है तो ये देखता है कि ये कहाँ पहुंच गया है, थर्ड लेवल पे। जहाँ तक कि अभी तक फर्स्ट सेकंड लेवल पे रहने वाले लोगों को पता ही नहीं है कि न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ऐसा कोई तीसरा तल भी है। लेकिन ये जो है ये पहुंच जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर रहता है। जब ये वहाँ जाता है तो इसको कैसे पता चलता है कि तीसरा तल है? कुछ तो रीज़न्स होंगे, तो उन रीज़न्स को मैंने यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की है। देखिए मैं आपको पहले बता दूँ कि ये एक मॉडर्न एज में रहता है, लेकिन एक ओल्ड एज टाइम पीरियड की जगह पे पहुंच जाता है। कल्पना जैसी है लेकिन रियलिटी है, ऐसा स्टोरी में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, रूम वॉज स्मॉलर, वहाँ ये देखता है कि जो स्टेशन है वहाँ के जो कमरे हैं बहुत छोटे छोटे से हैं। फ्यूअर टिकट विंडोज़, कुछ एक आध वहाँ पर टिकट विंडोज़ भी हैं स्टेशन पे। यानी ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुँच चुका है, जबकि ये फर्स्ट और सेकंड के बारे में हमेशा जानता है, लेकिन आज इत्तेफाक से शॉर्टकट की वजह से यहाँ पहुँच गया। वहाँ पर ट्रेन गेट्स देखता है। इन्फॉर्मेशन बूथ जो है, पूछताछ केंद्र जो है, वॉज वुडन, वो लकड़ी का बना हुआ है वहाँ पर, ठीक है। मैन जो है, एक आदमी देखता है वहाँ पर जिसने ग्रीन आई शर्ट पहना होता है, नेत्र रक्षक जिसको कहते हैं, क्योंकि वो कुछ काम वहाँ पर कर रहा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखता है, और साथ ही साथ वहाँ फ्लोर पर देखता है ब्रास स्पून्स रखे होते हैं, यानी जो पित्तल के पुराने ज़माने में अपने देखो राजा महाराजा जो थूकदान इस्तेमाल करते थे पान वान खा के, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं। तो देख के इसको समझ में आता है कि ये कहीं और ही आ चुका है। हालांकि ये कंफ्यूज ही हुआ होता है, और सडनली ये कुछ कदम आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो इसको वहाँ एक पेपर बॉय दिखता है। पेपर बॉय आप जानते हैं, न्यूज़पेपर बेचने वाला, ठीक है।
तो पेपर बॉय के हाथ में देखता है कि एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है द वर्ल्ड। जैसे इस वक्त आप जानते हैं कि बहुत सारे द टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण, तो इस तरह से उस पेपर बॉय के हाथ में वहाँ पर रखे हुए थे द वर्ल्ड पेपर। ठीक है, द वर्ल्ड पेपर जो रखा हुआ था, तो ये सोचता है कि यार द वर्ल्ड पेपर जो है ये तो पुराने ज़माने में चलता था, तो ये अपने वाले जगह में यानी फर्स्ट सेकंड लेवल पे तो ये अब छपता ही नहीं है, लेकिन यहाँ कैसे है। उस पर डेट देखता है जून 11, 1894। तो ये समझ जाता है कि आज ये किसी दूसरी ही जगह पे पहुंच गया है जहाँ पर टाइम पीरियड पीछे चल रहा है। ठीक है, एक काल्पनिक लग रहा है, कि इमेजिनेटिव वे लग रही है, लेकिन आप इस चीज़ को इसी तरह से समझें कि ये एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर टाइम पीछे चल रहा है। ठीक है, तो जून 11, 1894 में समझ जाता है कि यानी ये जगह जो है ये कुछ और ही है। तो उसके बाद इसको एक आइडिया आता है, ये सोचता है कि यार बहुत टाइम हो गया, मैं अपने जो ग्रैंडफादर हैं उनकी जहाँ वो रहते हैं गिल्सबर्ग में गए हुए, तो एक काम करता हूँ, यहाँ तो टिकट भी सस्ते होंगे। तो ये सोचता है कि टिकट विंडो पे जाता है और सोचता है कि 2 टिकट खरीदेगा अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, ताकि ये गिल्सबर्ग जाके वहाँ घूम सके। ठीक है, क्योंकि गिल्सबर्ग काफ़ी अच्छा प्लेस है ऐसा बताते हैं। स्टोरी में थोड़ा गिल्सबर्ग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पीसफुल रहते हैं। वहाँ ऐसा लगता है कि जैसे जो वर्ल्ड वॉर हुए हैं वो लगभग 20 साल हो गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि अगले 20 सालों तक वहाँ पर, मतलब ऐसा लगता है वहाँ का देख के माहौल गिल्सबर्ग का, कि कभी वहाँ विश्व युद्ध 20 सालों तक तो अगले नहीं होंगे। तो काफ़ी शांति, और ये उस प्लेस पर जाना चाहता है अपनी वाइफ के साथ। ये ऐसे अपने मन में सोच रहा होता है कि 2 टिकट लूँगा, फिर मैं अपनी वाइफ लुइसा को यहाँ लेके आऊँगा और यहाँ से हम गिल्सबर्ग चले जाएंगे घूमने, और वहाँ शांति से कुछ दिन अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। मैंने बताया ना कि मॉडर्न वर्ल्ड से काफ़ी परेशान था, क्योंकि आपको पता है आधुनिक संसार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये टिकट विंडो पर जाता है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ होती है कि जब ये टिकट विंडो पे जाता है, यहाँ पर देखिए स्टोरी पॉज है, बहुत इजी वे में मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। टिकट विंडो पे जाता है और उससे टिकट लेने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पास तो जो है मॉडर्न करेंसी होती है, यानी नए नोट इसके पास होते हैं, लेकिन वहाँ तो पुराने नोट चलते हैं। तो जब ये जाता है तो इससे टिकट, जो वहाँ पर टिकट काउंटर पर जो बैठा होता है क्लर्क, जो टिकट देता है, तो वो बोलता है कि आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, ये कैसे नोट दे रहे हो, ये तो चलते ही नहीं है। तो वो कहता है, तो उसको समझ आता है कि यार वो तो एक नए टाइम पीरियड में पहुंच चुका है, तो यानी इसका मतलब उसके पैसे यहाँ नहीं चलेंगे। उसको इसके लिए बैंक जाके, यानी फर्स्ट सेकंड लेवल में जहाँ वो रहता है, वहाँ से उसको क्या करना पड़ेगा, जो न्यू करेंसी है उसको पुरानी करेंसी में बदल के आना पड़ेगा। एक्चुअली ये होता है कि बैंक्स में पुरानी करेंसी भी होती है। अगर आप चाहेंगे कि आप 1920 की कोई करेंसी लेना चाहते हैं वहाँ से, तो आपको अपने नए पैसे दे के वहाँ से पुराने पैसे ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ पैसा कटता है। ठीक है, ऐसी फैसिलिटी होती है। तो ये भी अपने माइंड में ये सोचता है, ठीक है एक काम करूँगा कि वहाँ ऊपर अपने लेवल पर जाके पैसे चेंज करा के फिर आऊँगा। लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पर ये अलग सी देखता है, जैसे बहुत सारे लोगों को देखता है, आदमी को। जैसे वहाँ पर जितने लोग होते हैं थर्ड लेवल पे, जैसे वहाँ के जो आदमी हैं वो बड़े बड़ी मस्टैक्स जो है रखी होती है, घुमाऊ वाली मुच्छें जो हैं लंबी सी, वो रखी हैं उन लोगों ने। थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है, किस तरह से। देखिए ये फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, इस तरह से जो है ये एक ओल्ड फैशन है, इस तरह से दाढ़ी रखना। इनको साइड बर्न्स कहते हैं, जो ये वाली एरिया है। ठीक है, साइड बर्न्स कहते हैं। और मूछें इस तरह से, इस तरह की मूछें जो हैं वहाँ पर लोगों ने रखी हुई थी थर्ड लेवल पर। तो ये देख के समझ जाता है कि ये तो बहुत पुराने ज़माने का फ़ैशन है। हालांकि अभी वर्तमान समय में हमारी मॉडर्न लाइफ में काफ़ी सारे ये स्टाइल आ चुका है, लेकिन जो साइड बर्न्स हैं, यानी जो कलमें, ये कलमें कहलाती है ना साइड वाली, तो ये जो कलमें हैं ये लंबी लंबी सी वहाँ रखी हुई थी। तो इसको देख के इसको समझ आता है कि ये तो कोई और ही जगह पे है। और ये देखिए जो मस्तक हैं, जो मूछें हैं, वो इस तरह से वहाँ पर लोग रखे हुए हैं। और लंबे लंबे जो हैं कोट पहने हुए हैं, हैट पहने हुए हैं, टोपी। ठीक है, हैट आप जानते होंगे जो गोल वाली होती है, तिरछी टोपी वगैरह। ठीक है, ये एक वुमेन को वहाँ पे देखता है जिसने हाई मटन शूज़ पहने होते हैं। ठीक है, मटन आप जानते हैं कि जंगली जो शिकार किए हुए जानवरों की खालों से उतारे हुए जो शूज़ बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर पहनी होती हैं। तो ये समझ जाता है कि किसी अन्य लेवल पर, यानी ये टाइम पीरियड जो है यहाँ चेंज है। ठीक है, तो फिलहाल हम जो बात कर रहे थे स्टोरी की, ये तो ये लोग थे जो इन्हें देखा था, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन किन लोगों को वहाँ देखा था, क्या क्या चीज़ें देखी थी। चीज़ों में मैंने आपको बताया कि वहाँ पर पुराने ज़माने के बहुत सारी चीज़ें, जैसे ब्रास स्पिटून्स, मैंने आपको बताया कि पित्तल का थूकदान रखा हुआ था। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो ट्रेन गेट था वो पुराना था, इस इन्फॉर्मेशन बूथ जो था वो लकड़ी का बना हुआ था, और वहाँ के रूम काफ़ी छोटे छोटे थे। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए आगे आप स्टोरी को बता देता हूँ। तो यहाँ पर स्टोरी में होता क्या एक्चुअली, ये तो इसने वहाँ पर देखा, तो ये स्टोरी में अचानक से बताया जाता है कि ये क्या करता है, ये ठीक उसी रास्ते से, जिस रास्ते से गया था, अचानक से वापस आ जाता है। और वापस आने के बाद ये जाता है बैंक और सोचता है कि अपनी सारी करेंसी जो है चेंज करके दोबारा जाऊँगा। लेकिन बैंक जाने से पहले ये अपने उसी साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से मिलता है जिसका नाम है सैम, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था
कि इसका जो फ्रेंड है उसको इसने पूरा डिटेल बताई हुई थी कि ये वहाँ पर जो है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो मैंने ये चीज़ की गई, इसको आप बहुत गौर से देख लें यहाँ पर से। तो ये इसको सारा जो है वहाँ का अपना इंसिडेंट बताता है कि मैं तो वहाँ गया था। तो सैम इसकी बात को सुन के कहता है कि कोई भी व्यक्ति आधुनिक संसार से ऐसी जगह पर पलायन करना चाहेगा, क्योंकि आधुनिक संसार में बहुत सारे संघर्ष हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारी चिंताएं हैं, डर है, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। तो कोई भी चाहेगा कि पुराने ज़माने में कोई ऐसी जगह चला जाए जहाँ पीसफुल जो है एटमॉस्फेयर हो, ठीक है। तो इस तरह से होता क्या है कि चार्ली बैंक जाता है और अपनी करेंसी जो है चेंज कराता है, न्यू करेंसी विद ओल्ड करेंसी में चेंज कराता है। और उसके बाद ये बात जो है चार्ली आके अपनी वाइफ को बताता है कि ऐसा उसके साथ हुआ था कि वो घर को आ रहा था, लेकिन सडनली वो तीसरे लेवल पे पहुंच गया और जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ तीसरा तल भी है, ठीक है। लेकिन उसकी वाइफ काफ़ी डर जाती है, क्योंकि आपको पता है कि एक इमेजिनेटिव प्लेस जैसी और ऐसी डरावनी जहाँ वो अचानक से पहुँच गया, जहाँ के बारे में किसी को नहीं पता, तो ऑब्वियसली उसको डर लगेगा। तो वो कहती है तुम ऐसी जगह पर दोबारा मत जाना। लेकिन ये जो है इसको वो जगह पसंद है और ये चाहता है कि 2 टिकट खरीद के ये लुइसा को लेके अपने साथ जाएगा घूमने, कहाँ, गिल्सबर्ग, अपने दादाजी के घर, ठीक है। तो ये ऐसा सोचता है और फाइनली ये उस रास्ते को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा इसके साथ वो इत्तेफाक नहीं होता। ये दोबारा 3rd लेवल के उस रास्ते को कभी ढूंढ ही नहीं पाता जहाँ ये उस रात अचानक से बिना सोचे समझे पहुँच गया था। ये ढूंढ ही नहीं पाता एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद इसको काफ़ी अफसोस तो होता है, हालांकि ये मैनी टाइम जो है ट्राई करता है उस रास्ते को ढूंढने की, लेकिन इसको कभी भी दोबारा तीसरा तल नहीं मिलता। और ये खुद भी कंफ्यूज रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई सपना देख रहा था कि कोई तीसरा तल है। लेकिन एग्जैक्टली एक रात बहुत दिनों के बाद जो है ये अपने वहीं जो टिकट कलेक्शन है उस जगह पे बैठा होता है। तो वहाँ का एक फर्स्ट डे कवर खोलता है। फर्स्ट डे कवर के बारे में एक आपको मैं बता दूं, देखिए FIRST फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर उसको कहा जाता है जब कोई नई डाक टिकट इशू होती है। जैसे आज एक नया डाक टिकट बना है और आज के दिन से जो है ये चलेगा, तो ये जो स्टैम्प कलेक्शन वाले हैं वो क्या करते हैं कि इसको लेके एक लिफाफे के अंदर रख देते हैं और इस पर मोहर लगा देते हैं, उस दिन की डेट डाल देते हैं, जिससे कि फ्यूचर में उन्हें ये पता रहेगा कि ये जो डाक टिकट है ये कब से इशू हुई है, ठीक है। तो ये इसको अचानक से उन सब के बीच में एक एनवलप मिलता है, एक लिफाफा मिलता है, और ये उस लिफाफे को देखता है और उसे खोलता है। वो खाली नहीं होता, बल्कि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होती है एक चिट्ठी, ठीक है। और उस चिट्ठी को मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो किस तरह की चिट्ठी है। देखिए बच्चों, ये होती है वो चिट्ठी जो कि एक्चुअली इसके दादाजी का एड्रेस इसमें लिखा होता है। देखिए 941 विलार्ड स्ट्रीट, गिल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। डेट सेम वही है जो इसने वहाँ जाके देखी थी उस न्यूज़पेपर में, ठीक है। और यहाँ पर जो है एड्रेस जो है इसके ग्रैंडफादर के गिल्सबर्ग का इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा लेटर को पढ़ लेता हूँ जिससे कि आपको ये पता चल जाए। मैं इस तरह से पढ़ रहा हूँ क्योंकि मार्क करूँगा तो ये नीचे नहीं होगा। चार्ली, आई गॉट टू विश यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, एंड चार्ली इट्स ट्रू, आई फाउंड द 3rd लेवल। इस चिट्ठी में लिखा होता है कि चार्ली, मुझे उम्मीद है कि तुम हैप्पी होगे, और साथ ही साथ मैं बिलीव करता हूँ कि तुम ठीक होगे। चार्ली, ये बात सच थी कि तीसरा लेवल है और मैंने वो पा लिया। आई फाउंड द 3rd लेवल, ठीक है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स एंड राइट नाउ, मैं 2 हफ्ते से यहाँ हूँ और अभी भी यहाँ हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, ठीक है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि इसके नीचे के साइड पर कुछ लोग पियानो बजा रहे हैं तीसरे लेवल पे, 3rd लेवल पे। एंड दे आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पोर्चिंग सिंग नेली होम, और ये सारे लोग एक गाना गा रहे हैं जिसके बोल हैं सिंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द 3rd लेवल, इट्स वर्थ इट्स, बिलीव मी। तो यहाँ पर ये कहता है कि तुम लोग लगातार, ये कह रहा है मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ ज़रूर आना। चार्ली, तुम और लुइसा यहाँ ज़रूर आना, ठीक है, अपनी वाइफ को लेके, और तुम तब तक इसे ढूंढना जब तक कि तुम्हें ना मिल पाए। ये वाकई बहुत अजूबा प्लेस है और बिलीव करने वाली जगह है कि तीसरा तल है। और ठीक है, इसमें ये जो लेटर है इसमें साइन किए होते हैं सैम के नाम से। सैम इसका वही फ्रेंड जिसको इसने बताया था कि 3rd लेवल पे गया था। तो यानी फाइनली ये पता चलता है कि जिसको ये कल्पना समझ रहा था वो रियलिटी थी, और तीसरा जो 3rd लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में वो था जहाँ पर सैम जो है वो पहुँच जाता है। लेकिन इसको वो रास्ता नहीं मिल रहा है, ये इसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि उस दिन ये बाय इंसिडेंटली पहुँच गया था लेकिन इसको नहीं मिला। अगर आप कहेंगे कि सैम को कैसा मिला, एक्चुअली आई डोंट नो, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टोरी में इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। स्टोरी में सिर्फ ये बताया कि सैम वहाँ पहुँच जाता है और उसके बाद
चार्ली को ये एहसास होता है कि तीसरा तल यानी वाकई था और है भी, क्योंकि अगर ये पहुंच गया इसका मतलब क्या है कि वो स्थान इस जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो स्टोरी में भी आपको समझ में आ गई होगी, और थोड़ी सी समझने वाली स्टोरी है, एकदम ऐसी कहानी नहीं है कि जहाँ आप डायरेक्टली समझ जाओगे एक राजा था एक रानी थी, दैट्स नॉट लाइक दैट। सो आप लोग इसको ईजी वे में समझने की कोशिश करें कि एक व्यक्ति एक इमेजिनेटिव प्लेस पर स्टार्टिंग में जो हमें लगता है कि कल्पना है, काल्पनिक जगह पर जाता है और वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखता है जो पुराने समय में चल रही हैं, और वो वापस आता है करेंसी चेंज करने के लिए ताकि वो वहाँ फिर जाके टिकट खरीदे, लेकिन वो जो है दोबारा उस रास्ते को नहीं फाइंड आउट कर पाता है। बाद में उसको ऐसा लगता है कहीं वो उसकी कल्पना तो नहीं, लेकिन उसका जो फ्रेंड जिसको उसने उसके बारे में बताया था वो वहाँ पहुँच जाता है, जिससे इसे क्लियर हो जाता है कि वो जगह थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा फिलहाल स्टोरी को, इसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।